गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मीरे सर। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरी संकरण। द्विसंकरी संकरण क्या है, चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। ऐसे प्रश्न आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट इसको हम समझते हैं। जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण के मध्य संकर कराया जाता है तब इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरी संकरण कहते हैं। तो इसको फटाफट समझते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस तो मेंडल ने दो लक्षण को प्रभावी माना और दो लक्षण अप्रभावी। प्रभावी लक्षण क्या है? पहला जो है यहां पर प्रभावी लक्षण गोल मटर लिया और उसके जो छिलके हैं वो पीला लिया। गोल मटर और पीला छिलके वाले मटर लिए। तो गोल के लिए उन्होंने शो किया कैपिटल आर और पीला के लिए कैपिटल वाई। उसके पश्चात इसके विपरीत लक्षण अप्रभावी लक्षण लिए। ये प्रभावी लक्षण है। अब अप्रभावी लक्षण में देखते हैं झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार के लिए इसने स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से हमको जनक मिल गया गोल पीला प्रभावी लक्षण और झुर्रीदार हरा अप्रभावी लक्षण। ये हो गए हमारे जनक P1। अब हमको यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है? गैमेट। तो यहां पर देख रहे होंगे समयुग्मजी कैपिटल वाई। तो इसका गैमेट बन जाएंगे कैपिटल आर का कैपिटल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई। और यहां पर स्मॉल आर का स्मॉल आर और स्मॉल वाई का स्मॉल वाई। ये हो गए युग्मक। अब इनके बीच में संलयन होगा, फ्यूजन होगा। तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, प्रथम संतति प्राप्त करने के लिए मेंडल ने यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण कराया। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमीट स्मॉल वाई गैमीट के साथ में फर्टाइल के। तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई इंटू वाई। इस प्रकार से हमको युग्मनज प्राप्त हुए। F1 संतति में प्रभाविता के नियम के अनुसार से देखिए यहां पर गोल और पीला प्रभावी लक्षण है। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया तो प्रथम संतति में इनको गोल और पीला संतान प्राप्त हुए। गोल और पीला। अब उसके बाद इन्होंने F2 प्राप्त करने के लिए, F2 संतति प्राप्त करने के लिए जो F1 में संतान प्राप्त हुए, बीच वाले प्राप्त हुए गोल और पीला वाले, उनको F2 प्राप्त करने के लिए फिर से उगाया। उगाने के बाद में वहां पर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया और F2 संतति प्राप्त करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन के जगह पर सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो वहां पर जो संतान प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है।
अब एक तरफ सेम टू सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके बीच में यहां पर देखिए दो प्रकार के क्या प्राप्त हो गए हैं। यहां पर इसको मान लेते हैं, अब F2 के लिए यहां पर हम जनक मानेंगे। अब इनका हम गेमिट तैयार करते हैं, तो इसको चेकर बोर्ड की सहायता से हम अध्ययन करेंगे, इसलिए इनका गेमिट हम दो प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए चेकर बोर्ड हम तैयार कर लेते हैं, ये चेकर बोर्ड। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये हमारा चेकर बोर्ड। अब देखिए कैपिटल आर इंटू कैपिटल वाई, कैपिटल आर इंटू कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रकार का यहां पर गेमिट बना। कैपिटल आर इंटू स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई प्रकार का गेमिट बना। दूसरा स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई प्रकार का गेमिट बना। स्मॉल आर इंटू स्मॉल वाई इक्वल स्मॉल आर स्मॉल वाई प्रकार का गेमिट बना। अब यहां पर हम इसका गेमिट तैयार कर लिए, तो इसका गेमिट तैयार कर। गेमिट निकालने का मैं दूसरा विधि और आप लोगों को बताता हूं। देखिए कितना जबरदस्त विधि है। पहला विधि से हमने इस प्रकार से गेमिट निकाला, दूसरा विधि और है, इन दोनों को हम यहां पर ले लेते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये लिख दिए हम। अब उसके पश्चात यहां पर ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसके साथ पुनः कैपिटल वाई और स्प्लिट निकालते हैं, तो कैपिटल आर इंटू कैपिटल वाई इक्वल कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी प्रकार से कैपिटल आर इंटू स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर इंटू स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से हम यहां पर पुनः 4 गेमिट प्राप्त कर लिए। अब इसको हम मान लेते हैं मेल, इसको मान लेते हैं हम फीमेल। अब इनके बाद हम इसको फटाफट अध्ययन कर लेते हैं, इनके बीच में किस प्रकार के संतान प्राप्त होंगे उसको देखते हैं। कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर इक्वल कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई इक्वल कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो यहां पर ये इसको अध्ययन करते देखिए कैपिटल आर कैपिटल मतलब गोल और कैपिटल वाई मतलब पीला। तो यहां पर जो संतान प्राप्त हुए हैं वो गोल पीला प्राप्त हुए। उसके पश्चात कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर इक्वल कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई वाई स्मॉल वाई। अब यहां पर देखिए प्रभाविता के नियम के अनुसार से कैपिटल आर मतलब गोल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब पीला, ये प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई इक्वल कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये हो गया गोल पीला। कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला। इस प्रकार से हमको 4 संतान प्राप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर इक्वल कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पुनः यहां पर लिख देते हैं कैपिटल आर मतलब गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब पीला। कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर कैपिटल आर,
स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहां पर देखिए कैपिटल आर मतलब गोल और स्मॉल वाई मतलब हरा। देखिए गोल और हरा, यहां पर संकरित किस्म के संतान मिल गए, गोल के साथ में हरा। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब यहां पर देखिए यहां पर लिखे हैं पीला। फिर आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब ये हो गया गोल और स्मॉल वाई मतलब हो गया यहां पर हरा। अब हमको 8 संतान प्राप्त हो गए। पुनः आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर इंटू स्मॉल वाई आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई इक्वल कैपिटल वाई। ये हो गया गोल पीला, गोल पीला। कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी गोल पीला। स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई इक्वल कैपिटल वाई। अब देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई प्राप्त हुआ, मतलब स्मॉल आर क्या है, झुर्रीदार। और कैपिटल वाई मतलब पीला। फिर से एक नए संतान प्राप्त हुए, हाइब्रिड संतान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल स्मॉल आर और कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई मतलब इक्वल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर मतलब यहां पर होगा झुर्रीदार और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब होगा यहां पर पीला। आगे बढ़ते हैं, अब हमको 12 संतान प्राप्त हो गए। कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पर हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब पीला। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब हो गया गोल और स्मॉल वाई मतलब हो गया ये हरा। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर मतलब होगा यहां पर झुर्रीदार और कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई इक्वल ये हो गया यहां पर पीला, झुर्रीदार पीला। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहां पर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल स्मॉल आर
और स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई मतलब स्मॉल वाई इक्वल स्मॉल वाई। अब यहां पर देखिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई यहां पर क्या शो की, इसको हम झुर्रीदार हरा। तो हमको 16 संतान प्राप्त हो गए, 16 संतान प्राप्त हो गए। अब यहां पर हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त करेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो सबसे पहले हम यहां पर इनका फिनोटाइप निकाल लेते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप लक्षण क्या है, लक्षण आधारित फिनोटाइप। तो फिनोटाइप, तो सबसे पहले हम लक्षण आधारित गोल पीला, गोल पीला। तो गोल पीला कितने हैं गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गोल पीला प्राप्त हुए हमको 9। अब उसके बाद में देखते हैं गोल हरा। अब हम आगे देखिए फिनोटाइप लक्षण निकाल रहे हैं, लक्षण आधारित रेशियो निकाल रहे हैं। तो गोल पीला 9 प्राप्त हो गए और गोल हरा 3 प्राप्त हो गए। फिर आगे देखते हैं गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला देखिए कितने हैं, 1 2 3। अब उसके बाद में झुर्रीदार हरा, कितने हैं, 1। तो इस प्रकार से हमको फिनोटाइप लक्षण प्राप्त हुए। अब फिनोटाइप का जो रेशियो बना है वो कितना बना है, देखिए 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो ऐसे पढ़ेंगे फिनोटाइप का जो रेशियो है वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। 9 3 12 3 15 और 1 16, 16 संतान प्राप्त हुए हैं। अब उसके पश्चात हम इसी का जीनोटाइप निकालते हैं, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप इधर निकाल लेते हैं। जीनोटाइप रेशियो, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, अब सबसे पहले हम गोल पीला का जीनोटाइप निकालेंगे। तो गोल पीला का कितने जीनोटाइप है इसको हम देखते हैं। पहला कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई बराबर कितने हैं, देखिए सिर्फ 1 है। तो यहां पर लिख देते हैं हम 1। दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको गिन के देखते हैं, ये हमारा हो गया, चिन्ह कर देते हैं 1। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, और उसके बाद में 1 हो गया और 2 हो गया और बस। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कितने हैं इसको देखते हैं 1। उसके बाद में 1 हो गया
ये 2 हो गया, ठीक है, यहां लिख देते हैं 2। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आगे बढ़ते हैं 1, उसके बाद में ये 2 और ये 3 और ये 4। 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 ये 4। 4 2 6 2 8 1 9। ये देखिए 4 2 6 2 8 और 1 9। इसका बन गया रेशियो 1:2:2:4। अब उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, गोल हरा का निकालते हैं। तो गोल हरा का निकालते हैं, तो गोल हरा देखिए यहां पर गोल हरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये 1 और कैपिटल आर स्मॉल वाई ये है 2। इनका जो रेशियो बना 1:2। फिर आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर तीसरा में आ जाते हैं झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला का जीनोटाइप निकालते हैं। तो झुर्रीदार पीला स्मॉल आर कैपिटल वाई बराबर कितने हैं? 1। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितने हैं? 1 2। इसका जो रेशियो बना 1:2। उसके पश्चात झुर्रीदार हरा ये इनका जीनोटाइप बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई बराबर 1। अब टोटल जीनोटाइप जो रेशियो बना है वो रेशियो बन रहा है जीनोटाइप रेशियो 1:2:4:1:2:1:2:1:1। तो टोटल गिन के देखिए, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1:1। 2 देखिए 1 2 3 2 5 4 9 1 10 2 12 13 15 और 1 16। इस प्रकार से जीनोटाइप रेशियो प्राप्त हुए। तो हमने आज जाना कि मेंडल ने जब द्विसंकरी संकर करवाया तो हमको 16 संतान प्राप्त हुए, और जिनका जो फिनोटाइपिक जो रेशियो प्राप्त हुआ वो 9:3:3:1 प्राप्त हुए, और जीनोटाइपिक जो रेशियो प्राप्त हुए 1:2:4:1:2:1:2:1:1 प्राप्त हुए। इस प्रकार से 16 संतान जो है जीनोटाइपिक ये रेशियो मिला, और फिनोटाइपिक जो रेशियो है 9:3:3:1 प्राप्त हुए। तो आप लोगों ने देखा कि जब उन्होंने प्रथम संतति प्राप्त करने के लिए शुद्ध गोल और शुद्ध पीला बीज वाले मटर लिए और उनका शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरा के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया,
तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के पश्चात उनको जो प्रथम संतति प्राप्त हुए हैं F1 संतति, पूरे के पूरे जो पौधे हैं वो गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए। अब उसके बाद में द्वितीय संतति प्राप्त करने के लिए, F2 संतति प्राप्त करने के लिए उन्होंने F1 में जो संतान प्राप्त हुए थे उनको फिर से उगाया और उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उनके बीच में स्वपरागण होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो उसमें हमको 4 प्रकार के लक्षण वाले संतान प्राप्त हुई। पहला लक्षण क्या, देखिए गोल पीला, और दूसरा लक्षण क्या, गोल हरा, तीसरा लक्षण क्या, झुर्रीदार पीला, और चौथा लक्षण क्या, झुर्रीदार हरा। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ 2 जनक लिए थे, 2 जनक, शुद्ध जनक क्या लिए थे, गोल पीला और झुर्रीदार हरा। लेकिन जब हम यहां पर आके देखते हैं तो हमको 2 लक्षण जो है संकरित मिला। देखिए गोल हरा जो हमने नहीं लिया, गोल के साथ में हरा जो है संकरित हो गया, और ऐसे लक्षण वाले हमको 3 प्राप्त हुए। उसी प्रकार से झुर्रीदार और पीला, देखिए झुर्रीदार के साथ में पीला, एक अप्रभावी लक्षण और दूसरा प्रभावी लक्षण, दोनों संकरित होकर के एक नए लक्षण को प्रकट किया। तो ये हमने देखा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में किस प्रकार से नए नए लक्षण वाले संतान प्राप्त हुए। थैंक यू। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।